मेरे को मतलब ये मैंने क्योंकि इंडिया में ये बड़ा देखा है लैंग्वेज वॉर, आपने ये भी देख रहे होगे साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि भाई अगर ये नहीं बोलोगे तो फिर। तो हरियाणा में फॉर्चुनेटली ऐसा रहा है कि चलो गुड़गांव भी शहर है, फरीदाबाद है, बाकी भी हैं, बहुत सारे माइग्रेशन यहाँ हुई, लेकिन हरियाणा में आना कहते अपनी लैंग्वेज ना थोपी कि तम भाई आके या लैंग्वेज बोलो तो तम मतलब आड़ा रहने के लायक नहीं, मतलब अपने बिहार तक या यूपी तक लोग काम करना कद्दे उन्होंने कहते नहीं शायद यार हरियाणा में क्यों ना बोल रहे। अभी इस पे एक बड़ा मजाकिया सा एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक वो भाई हैं गुड़गांव साइड के, उन्होंने कोई महाराष्ट्र का लड़का था काम कर रहा था किसी गुड़गांव साइड खेत में, तो बोला तू यहाँ हरियाणा में कैसे बात नहीं कर रहा, फिर बाद में कहा अरे कोई जरूरत नहीं है यार, तेरा देश है जिसमें चाहे बात कर। तो एक फॉर्चुनेटली ये है कि ये वाली पॉलिटिक्स हरियाणा में अभी शुरू नहीं हुई, हो सकती है लॉन्ग टर्म में। कॉन्टेजियस है या कॉन्टेजियस नहीं है। ये क्या होता है ना, एक जब लोकल्स जो है ना वो लूज आउट करते हैं इकोनॉमी के गेम में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा वो उन्हें मिल नहीं पाता। फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, बाहर के माइग्रेंट लोग आ रहे हैं, वो वहाँ बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, लाखों करोड़ों के फ्लैट हैं उसमें, आप अपनी ज़मीन पे वो फ्लैट है वो ओन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कीमत इतनी, आपके पास इतना कैश फ्लो नहीं है। और जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे मराठी आदमी जो है वो अपने आप को बॉम्बे से एक्सक्लूडेड फील करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई मेरी इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, तो बाहर वालों ने कब्जा कर लिया हमारे शहर पे आके। तो उसमें जब ये हीनता की फीलिंग आएगी ना कि मैं इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इक्वल पार्टनर नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल शायद कुछ हरियाणा को गुड़गांव में जाके आए ये चीज़ कि भाई ये तुम्हारा शहर है को ना, बल्कि हरियाणा का शहर था पहले एक तरीके से कि अब मैं यहाँ आउटसाइडर हूँ। तो इसमें फिर क्या हो जाता है, उसके पास क्या हथियार है एक तरह से उनको काउंटर करने का। जैसे बॉम्बे में है या बेंगलोर में, ये वहीं क्यों है प्रॉब्लम बॉम्बे बेंगलोर में, बाकी इस शहरों में क्यों ना, क्योंकि उन शहरों में जो माइग्रेंट हैं वो ज़्यादा हैं और वो इकोनॉमिक हेफ्ट है, उनके पास इकोनॉमिक पावर है। तो बाकी मराठी आदमी है या वह जो कन्नड़ आदमी है उड़ेगा, वो भैया तो फिर वहाँ ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है या कुछ और काम कर रहा है, मतलब वो साहब नहीं है वहाँ। तो उस केस में फिर ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो है ना वो डेवलप होती है, एक्सक्लूजन वर्सेस इंक्लूजन की। और उसमें हमेशा रिस्क क्या होता है कि भाई अब आप कास्ट के बेसिस पे तो उनसे लड़ नहीं सकते, रिलीजन के बेसिस पे नहीं लड़ सकते। शायद आपकी कास्ट वाले हैं वो बाहर के, या आपके रिलीजन वाले हैं, तो क्या बचा सिर्फ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक यूनाइटिंग फैक्टर बचता है लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स का। ओके। क्योंकि आड़े के जो लोग हैं भाई हरियाणी बोल रहे हैं, तो मैं करना चाहूँ कि भाई जो भाई नॉन नेटिव है उड़े के, वो अर्थ लिकड़ जाओ, मतलब यो उनका लिकड़ जाओ। जैसे अभी हरियाणा में पीछे कुछ साल पहले कहा था कि भाई लोकल्स को जॉब देनी पड़ेगी प्राइवेट कंपनी में, 50%, फिर वो स्क्वैश हो गया था, मतलब क्वैश कर दिया कोर्ट पे। तो इस टाइप की चीज़ें फिर होने लग जाती हैं क्योंकि भाई गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार आउटसाइडर माइग्रेशन इतना हो गया, सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाहर वाले ले गए, लोकल्स जो हैं वो बेचारे दे आर लेफ्ट विद नथिंग। तो उस केस में उनमें ना फिर एक ना एंटागोनिस्टिक और एक डिसअपॉइंटमेंट की भावना आती है। तो वो फिर मतलब उसको आप ये कहो कि सिंगल कॉमन थ्रेड क्या है उसका, जो कई सारी चीज़ लोग फील कर रहे हैं अक्रॉस हरियाणा में कि भाई गुड़गांव वाले डेवलप हो गए, हम नहीं हुए, हमारी ज़मीन लेके डेवलप हो गए। तो वो क्या है, फिर वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स को जन्म देती है, आइडेंटिटी और लैंग्वेज पॉलिटिक्स को, कि हम यहाँ के ओरिजिनल नेटिव्स हैं, ये बाहर से आए हैं। तो ये भी एक फेज़ है डेवलपमेंट का। ये वहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आपको उन एरिया में देखना मिला है जित बाहरी है ही नहीं, वहाँ की लैंग्वेज पॉलिटिक्स इतनी होगी क्योंकि आपको हमेशा दूसरा आदर चाहिए। देखो राम का चरित्र इसलिए उभरता ना क्योंकि रावण थे साथ में एज अपोजिशन में। अगर खाली राम ही राम होते तो फिर बात ही नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं कि इसलिए लैंग्वेज पॉलिटिक्स जब भी होती है, और मैं इसलिए उसको कभी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि लैंग्वेज पॉलिटिक्स में हमेशा नहीं हुआ कि भाई आप एक नए विलन बनाओगे कि ये हमारा कॉमन एनिमी है। ओके। माइग्रेंट जो है या ये बाहर का जो बंदा आया है ये हमारा दुश्मन है और हम ये हमारा हक खा गया, या हमारी नौकरी खा गया, या हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खा गया। और जबकि रियलिटी ये है नहीं। बल्कि ऐसा नहीं है यार, उससे क्या आने के वजह तो शहर में डेवलपमेंट हो रही है, वो थारे काम करने लग रहा है। ये बेंगलोर में जो ऑटो चलाने लग रहे हैं उनमें इतना ज्यादा काम, क्योंकि भाई उड़े की पॉपुलेशन बढ़ती जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ आने लग रही है, अड़े के बंदे उड़े काम करने लग रहे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो माइग्रेशन तो ह्यूमन का टेंडेंसी रही है, जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी आदमी यहाँ से उस शहर में जाएगा। या अपन का इसका निशान भाई कि इसमें जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है एजुकेशन और उससे, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ना, एक दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक हम कहते हैं रैशनैलिटी, कि आदमी में समझ है, वो तर्क वाली बात करेगा। अब तर्क से और उससे देखोगे तो ये तो बड़ी बकवास चीज़ लगती है कि यार आप क्यों लड़ रहे हो इस पे, लेकिन नहीं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ये जो है ना, मतलब आपकी पहचान की जो सारी राजनीति है या लैंग्वेज की राजनीति है, ये फिर उसको नहीं देखती, तर्क को, सेंस को,
कि कॉमन सेंस ही कह रही ना, ये इमोशनल है आपका, आप इमोशनल क्या फील कर रहे हो, तो इमोशन आपके मतलब मन जो दिल जो है आपके माइंड पे हावी हो जाता है। तो आप रैशनैलिटी से इसको जज नहीं कर सकते कि भाई ये तो इन नबेरा है, ये लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेने लग रहे हैं, इन्हें काटो। जिस लेवल पे ये एक्सट्रीम होने लग रहे हैं महाराष्ट्र के, तो ये कित लैंड करेंगे इस हिसाब से, क्या कंक्लूजन होगा इसका एंड में? कंक्लूजन कुछ नहीं है, ये बार बार वेव आती हैं, पहले भी आई बीच में एक बार 2006 में आई थी, फिर बाद में आई, ये बीच बीच में उबर उबर के आती हैं। उनने कोशिश करनी चाहिए कि भाई रादर देन, वो क्या होता है ना, एक हम कहते हैं पाई का कॉन्सेप्ट है कि एक जैसे पिज़्ज़ा है ना, वे नहीं कहें भाई कि पिज़्ज़ा में क्या हमने ज़्यादा शेयर चाहिए, मैंने ज़्यादा स्लाइस चाहिए तो मेरी सारी स्लाइस लेगा। कोई ये बात नहीं करता यार कि पिज़्ज़े का साइज़ बढ़ाओ ना, लोग ज़्यादा डिमांड आता है तो पिज़्ज़े का साइज़ बढ़ाओ, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है। पिज़्ज़ा का साइज़ कैसे बढ़ेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी और क्रिएट हो, और ज़्यादा इंडस्ट्री लग गए, और ज़्यादा वो हो कि भाई तुम भी काम कर सको। करेक्ट बात है ना? उसकी कोई बात नहीं करता, सबको ये है कि भाई सबने बेरा इतना सा है और इसमें मन ना बड़ा हिस्सा चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि यार ऐसा एक और कर दो क्रिएट। अब जैसे सब नए गुड़गांव में जाना है तो दूसरा गुड़गांव में क्रिएट कर लो, क्यों ना करते हैं? हिसार ने दूसरा गुड़गांव में क्यों ना बनाते? एक अजीब सी बात यह लगी मैंने निशांत भाई इसमें कि जो मतलब इस चीज़ की शुरुआत जो है वो जन्म देनी पॉलिटिशियंस ही है, लोकल्स नहीं स्टार्ट करते। यार ये इतना दोनों तरफ से है, मतलब खाली एक तरफ का ना है ये। मुझे लगता है कितना कितना सेंटीमेंट लोगों में है, पॉलिटिशियन कुछ नहीं है, पॉलिटिशियन तो समाज का आईना है। जो फीलिंग जो सेंटीमेंट समाज में चल रहा है ना, वो उसको कैप्चर करता है, उस इमेजिनेशन को, और उसको बड़ा करता है, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म दे है। वो जाके कि मंच पे बात करके कि लोग दबी जबानों में बात कर रहे होंगे या उनमें वो उतनी पक्की नहीं हुई होगी चीज़, वो उसको पक्का देता है उस आइडिया को। जो अच्छा लीडर या अच्छा तो क्या कहना चाहिए, डेमोगॉग हम उसे एक वर्ड यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में, कि वो ऐसा है कि लोगों को एक मत बना देता है उसके बारे में। जब वो अंदर आपके मतलब 5% थी, उसको उस फीलिंग को 60% तक लेके जाए, एग्जेजरेट कर दे उस फीलिंग को पब्लिकली। और पब्लिक जो एक मेंटेलिटी होती है ना क्राउड की, वो इंडिविजुअल मेंटेलिटी से हमेशा अलग होती है। आप कभी पब्लिक रैली में जाओगे, किसी का भाषण सुनोगे ना इस टाइप का, तो आप में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागेगी ना, आपके रोंगटे खड़े होंगे। सिंगल के भी बैठ के खड़े होगे कि मेरी ऐसे हम बात कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। पर कोई लीडर बोल रहा है और आप 1 लाख आदमी खड़े हो उसकी बात सुनने लग रहे हो, तो वो जो फीलिंग होती है ना क्राउड की, क्राउड मेंटेलिटी, वो बहुत अलग होती है। वो जोश भर देता है अपनी बातों से। ऐसे सुनते हैं ना हम के बड़ा जोशीला भाषण दिया, आर्मी में भी तो नहीं होया करे, आर्मी में तो इसी टाइप में। तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स हरियाणा में हाल फिलहाल में तो मैं होती देख नहीं रहा कि आर वी रीचिंग देयर। वी में मतलब आई थिंक 10 years डाउन द लाइन